क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के भस्मासुर साबित होंगे? समाजवादी पार्टी दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। पोस्टर लग रहे हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, वहीं पार्टी के लोग ही पोस्टर लगा रहे हैं कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। पार्टी की विचारधारा लगभग दो धड़ों में बटती सी नजर आ रही है। थोड़ा धरातल के पहलुओं को टटोलना जरूरी है। चुनाव असल मायनों में प्रत्याशी नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं। लंबे समय से दो धड़ा एक दूसरे के विरोध में रहने वाला एससी और ओबीसी ग्राउंड पर क्या एक साथ नजर आएंगे? क्या ये टेढ़ी खीर है? ओबीसी समाज जहां स्वावलंबी समाज है, लेना एक न देना दो वाली कहावत इन पे एकदम फिट बैठती है। अपना काम स्वयं से कर लेते हैं, स्वावलंबी हैं, उनका एससी समाज से वास्ता कम रहा है। रही बात ब्राह्मणों की, ठाकुरों की, एक दो बिगहे की हैसियत रखने वाला ब्राह्मण ठाकुर भी एससी समाज में बैठता है, उनसे मेहनत मजदूरी करवाता है। प्यार और मनमुटाव दोनों घटित होते हैं। क्या शीर्ष नेतृत्व के नारे जो कहा जा रहा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं को गांव गिराव का ओबीसी कोर सपा का जो वोटर है वो बोलेगा? क्या वो कहेगा कि हम शूद्र हैं? उरांव, धांगर, हरिजन, बियार, पासवान जो कोर बीएसपी के वोटर हैं, क्या वो बीएसपी को छोड़कर सपा के साथ असल मायनों में आएंगे? आएंगे तो कैसे आएंगे? जब मायावती भी खुलकर मैदान में आ गई हैं और गेस्ट हाउस कांड का इमोशनल कार्ड खेलने लगी हैं। उनका कहना है कि संविधान ही हमारा राष्ट्रीय धर्म है, हम रामायण रामचरितमानस को मानते नहीं, उनमें क्या लिखा है उन विवादों से हमको क्या लेना देना है। पहली बार मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है। ये जो राजनीतिक प्रयोग हो रहा है किसके लिए कहां तक सही बैठेगा ये देखने वाली बात है। थोड़ा इतिहास की बात करें तो इतिहास में नेता मुलायम सिंह यादव और कांसीराम के साथ भी गठबंधन हुआ था। वहां से नारा निकला था कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अखिलेश ने भी बहन मायावती से गठबंधन किया। विरोधियों ने बुआ बबुआ की जोड़ी बताकर के व्यंग किया था। उस समय सत्ता के शीर्ष का गठबंधन जमीन पर परिणत नहीं हो पाया था। और हम पिछली बात कर लें, जब बड़े नेता थे लोग, मुलायम सिंह यादव और कांसीराम बहुत ही कद्दावर नेता थे, उनका गठबंधन जब हुआ था तो 202 सीट भी नहीं आ पाई थी। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई थी, पूर्ण बहुमत नहीं जुटा पाए थे। तो विचार तो करना बनता ही है। दर्शकों को बताता चलो कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। धर्म और शूद्र का एजेंडा बनाकर वोटों का जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है, कितना सफल होगा? पिछले चुनावों में पश्चिम की सीटों पर जहां जहां सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, बहन मायावती ने भी वहां मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए थे और दोनों की लड़ाई में बीजेपी जीत गई थी। ये तो देखने को मिलता ही है। और पूरे मामले में हालांकि बीजेपी चिंतित थी, ये शूद्र का एजेंडा जब लेकर के अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी आई थी तो बीजेपी चिंतित थी, लेकिन जब बहन मायावती की एंट्री हो गई है तो बीजेपी राहत की सांस ले रही है। बात करें राम मनोहर लोहिया जी की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी में, राम मनोहर लोहिया ने जो समाजवाद का विश्लेषण किया, जो उन्होंने समाजवाद की लाइन खींची थी जब कांग्रेस का जमाना था, तो राम मनोहर लोहिया ने भी एक संदेश दिया था। नारा उस समय भी चलन में था कि पिछड़ों ने देखो बाधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। नारे, एजेंडे जो छोड़े जाते हैं, क्या वो एजेंडे मार्केट में काम करेंगे? बहन जी की बात करें तो बहन जी का नारा हुआ करता था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। उनका इशारा साफ साफ ठाकुरों और ब्राह्मणों की ओर था, वो तो क्लियर दिखी थी। उसके बाद फिर दूसरे चुनाव में उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन किया, ब्राह्मणों को टिकट बांटना शुरू किया। 2 जून 1995 की घटना का जिक्र कर रही हैं बहन मायावती, तो कहानियां नहीं सुना रही हैं। बड़े ध्यान देने की बात है। सबको, जितनी भी पार्टियां ये शूद्र की राजनीति कर रही हैं, उनको कहीं न कहीं डर है कि उनके वोट में सेंधमारी की जो कोशिश हो रही है, क्या इतना आराम से छोड़ने वाली है बहन मायावती? नहीं, तो एग्जैक्ट घटनाओं का जिक्र कर रही हैं, कहानी नहीं सुना रही। मामला जातीय गोलबंदी का है। जातियां शूद्र, गंवार, ढोल, नारी से गोलबंद होंगी क्या? जाति विशेष का मुख्य समस्याओं, घटनाओं, रोटी कपड़ा, महंगाई, शिक्षा की बातों पर तो राजनेता नहीं आते। क्या केवल शूद्र और इमोशनल धर्म का कार्ड खेल करके जातीय गोलबंदी हो पाएगी? आने वाला समय बताएगा। देखना है 24 की सियासत, शहमात का खेल कहां तक जाता है, लोग किस करवट बैठते हैं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। खबर आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें।